तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर लड़कियों के बीच में और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिससे कि ये बंदा यहाँ पर और भी ज्यादा जलने लगता है। तो ये फिर से मेन कैरेक्टर को जनाने के लिए अपने कंपनी के ही बारे में बोलने लगता है। ये फिर से वही बात करने लगता है कि जब तुम अपने एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो जरूर आगे जाकर फ्यूचर में जॉब करोगे, तो जरूर तुम्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए होगा, तो तुम आकर हमारे अपार्टमेंट में रह सकते हो। मैं तुम्हें एक कमरा दे दूंगा, पर मुझे ये डाउट है कि तुम हमारे कमरे के पैसों को भी दे भी पाओगे या नहीं, क्योंकि तुम इतने ज्यादा गरीब हो और तुम जॉब भी करोगे तब भी तुम कितने ही पैसे कमा लोगे। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ईएमआई पे पैसे चुकाने का मौका दूंगा, तुम धीरे धीरे कर कर मुझे पैसे चुका सकते हो। तो इसका साथ देते हुए एक और बंदा बोलता है कि अरे तुम्हें कुछ ज्यादा ही लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा ईएमआई में भी तुम्हारे घर को ले पाएगा। आखिर इस जैसा गरीब बंदा तुम्हारे कमरे को अफोर्ड कैसे कर सकता है। तो ये बंदा भी बोलता है कि अरे हाँ तुमने सही कहा, मेरा अपार्टमेंट कितना ज्यादा महंगा है ये मुझे ही पता है, वहाँ का न सस्ता से सस्ता कमरा भी $3000 का है। अब इसकी बातें सुनकर यून भी अपने मन में बोलती है कि सच में ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अमीर है। पर ये मॉनिटर यहाँ पर समझ जाती है कि वे बंदा जानबूझकर हमारे मेन कैरेक्टर को टारगेट कर रहा है और उसे नीचा दिखा रहा है, पर इतना यहाँ पर कोई भी नहीं सहेगा। मुझे यकीन है कि इस बार हैन इसे पक्का जवाब देगा। सच में अब जाकर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। हम देखते हैं कि वे बंदा ऐसे ही अपनी बड़ाई करते ही जा रहा होता है कि उतने में मेन कैरेक्टर यहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है कि सच में तुम कितने ज्यादा मजाक करते हो। वैसे जिन घरों के बारे में तुम बात कर रहे हो मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सा लग्जरियस हाउस है, कहीं तुम अपने उन टूटे फूटे घरों के बारे में तो बात नहीं ना कर रहे हो। ये बंदा अपने मन में सोचता है कि अरे आखिरकार इसे कैसे पता चला, पर फिर भी ये यहाँ पर नहीं सुधरता और बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बारे में याद दिला देता हूँ। तुम क्या बोल रहे हो कि यहाँ पर तुम्हारे पास लग्जरियस घर है? अजी घंटा, तुम्हारे पास कोई लग्जरियस घर नहीं है। हाँ तुम्हारे पास घर है लेकिन वे बहुत ही ज्यादा टूटे फूटे हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर इसकी पोल यहाँ पर खोलने लगता है, जिससे कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ये घबरा कर इस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ऐसे ही बकवास मत करो, आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो। पर मेन कैरेक्टर इसकी बातें नहीं सुनता और ये यहाँ पर और भी इसके बारे में बताने लगता है। ये इस बंदे के बारे में A to Z डिटेल देने लगता है, जिससे कि इस बंदे के यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है। तभी मेन कैरेक्टर लास्ट में बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे सभी घर को भी मिला दूं तब भी तुम जिस घर के बारे में बात कर रहे थे ना, उस घर के कमरे के भी बराबर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये बंदा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इसे इतनी डिटेल में मेरे बारे में कैसे पता है। और ये मॉनिटर भी अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार इसे इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है, आखिरकार इस हैन का बैकग्राउंड क्या है। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर भी नहीं रुकता, ये और भी उसके बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी फैमिली ना ज्यादा गरीब है ना ज्यादा अमीर है, ये एक मिड रेंज फैमिली में आती है जो कि एक अच्छी फैमिली है जिसके पास की अच्छा खासा पैसा है, पर इतना भी नहीं है कि वे उतने बड़े होटल को खरीद सके। और ऊपर से वे सारे पैसे तुम्हारे मम्मी पापा के हैं ना कि तुम्हारे हैं, जो कि तुम यहाँ पर इतने उछल रहे हो। उन्होंने अपनी मेहनत से उन पैसों को कमाया है ना कि तुमने कमाया है, तो इसीलिए ना अपनी फैमिली के पैसे पे ज्यादा कूदा मत कर, मेरा सिंपली यही कहने का मतलब है। अब इन सभी बातों को सुनकर ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ये बोलता है कि नहीं नहीं, आखिरकार इसे इन बातों के बारे में कैसे पता चला। मेन कैरेक्टर भी इसकी बातें सुन लेता है। ये बोलता है कि ये मेरी नॉलेज है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ जान गया हूँ और तुम जैसे बंदों के बारे में मुझे पता चल जाता है। तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आइंदा से ना आगे से इन फैमिली और पैसों के बारे में मुझसे बिल्कुल भी मत बोलना, एटलीस्ट कम से कम मेरे सामने तो मत बोलना, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही बेइज्जत करके छोड़ दूंगा। इस बंदे के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये भी यहाँ पर शांत होकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर क्लास में पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है कि उतने में इसका टीचर यहाँ पर आ जाता है और आते ही बोलता है कि हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और ये मॉनिटर मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए बोलती है कि सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। उस लड़के ने इसकी पहली बार बेइज्जती की पर इसने उसे छोड़ दिया, पर दूसरी बार इसने जो उसे मजा चखाया है पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि
कि इसने एकदम सही किया उसके साथ। जिसके बाद ये उसके तरफ शर्माते हुए देखने लगती है और बोलती है कि इसे देखकर तो मुझे यहाँ पर एक आइडिया आ रहा है, जिसमें कि मेन हीरो एक मेन विलन को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है, जिससे देखकर जो मेन हीरोइन होती है वे उस पर फिदा हो जाती है। तो मेन हीरो मैं इसे बना देती हूँ और मेन विलन उस बंदे को। और रही बात मेन हीरोइन की तो वे मैं खुद बन जाती हूँ। नहीं, आखिरकार मैं ये क्या बोल रही हूँ, आखिरकार आजकल मैं ये क्या सोचने लगी हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये फिर से मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए बोलती है कि हेनली सच में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़का है, मुझे ना अपनी फ्रेंडशिप इससे और भी ज्यादा गहरी कर लेनी चाहिए। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर कि लंच टाइम हो जाता है और सभी बच्चे खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। ये यून भी मेन कैरेक्टर को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे लंच करने के लिए, पर मेन कैरेक्टर इसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं तुम ही जाओ, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा काम है और ऊपर से मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ तो मैं वहाँ का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम गरीब हो, तुम इतने महंगे फोन को चला रहे हो तो आखिरकार तुम अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हो, यहाँ पर नौटंकी करना बंद करो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं सच में मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अपनी सारी सेविंग इस फोन को लेने में लगा दी तो इसीलिए अभी मेरे पास 98 भी नहीं बचा है कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए। ये गुस्से में बोलते तो ठीक है चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, तुम मुझे बाद में पैसे लौटा देना। पर ये बंदा बोलता है कि पर सच में मैं तुम्हें बाद में भी पैसे नहीं लौटा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब इससे ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तो ठीक है चलो बस तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है, आज का खाना मैं तुम्हें अपने पैसों से खिलाऊंगी और तुम्हें बाद में पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। ये भी उसे देखते हुए बोलता है कि वो सच में ये वही लड़की है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में मेरे साथ इसने ऐसा कभी नहीं किया था। ये उसको देखता है जहाँ पर कि ये शर्मा रही होती है कि तभी ये बोलती है कि अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अब तुम मेरे साथ चलो ना, अब आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। मेन कैरेक्टर इसे बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, आखिरकार तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, और सच में क्या जमाना आ गया है कि तुम जैसी कंजूस लड़कियां भी यहाँ पर खर्चा कर रही है। अब इस बात को सुनकर ये हरे बार वाली लड़की यहाँ पर हंसने लगती है, जिससे कि उन गुस्सा हो जाते हुए बोलती है कि तुम आखिरकार हंस क्यों रही हो। तो इस पर ये मॉनिटर बोलती है क्योंकि हैन ने ऐसा बोला ही है कि आजकल जो कंजूस लोग हैं वे भी खिलाने लगे हैं। ये भी बोलती है कि क्या कंजूस लोग खिलाने लगे हैं, क्या इसने मेरे बारे में बोला। ये उससे काटते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। मेन कैरेक्टर भी दर्द में बोलता है कि अरे अरे यार मुझे माफ कर दो। कि ये इसे छोड़ते हुए बोलती है कि पता नहीं कि आजकल मैं ये कैसी हरकतें करने लगी हूँ, इसने सही कहा कि मैं कंजूस हूँ लेकिन पता नहीं कि इसके लिए मैं पैसे क्यों खर्च कर रही हूँ। कि उतने में ये हरे बाल वाली लड़की मेन कैरेक्टर को ले जाते हुए बोलती है कि अरे आखिरकार तुम यून के पीछे क्यों जा रहे हो, वे कंजूस लड़की आखिर तुम्हें क्या ही खिलाएगी, बस आलतू फालतू चीजें खिलाएगी, चलो मैं तुम्हें अच्छी चीजें खिलाती हूँ। कि मेन कैरेक्टर इसे बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब और सिंपल आदमी हूँ, अगर मुझे कोई रूखा सूखा खाना भी मिल जाएगा ना तो वे मेरे लिए चलेगा, मेरा कोई ये डिमांड नहीं है कि मुझे हाई क्वालिटी का ही खाना चाहिए, तो इसीलिए अगर तुम मुझे कुछ भी खिलाते हुए तो चलेगा, तुम जाकर उनसे डिस्कस कर लो कि तुम्हें क्या खिलाना है और तुम दोनों मिलकर ही मुझे कुछ खिला देना। अब हम देखते हैं जहाँ पर कि ये उनके साथ डिस्कस करने लगती है और बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और मेन कैरेक्टर इन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या मुझे इन लोगों को लेकर सीरियस होना चाहिए, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि जो ये यून है ना इसे सिर्फ पैसों से प्यार है, अगर मैं यहाँ पर गरीब रहता तो ये मुझसे बोलती तक नहीं, और बात करो दूसरी लड़की की तो उसे सिर्फ प्योर प्यार चाहिए और मैं यहाँ पर ज्यादा प्यार करने वाला नहीं हूँ, तो इसीलिए ना इन दोनों में से किसी की भी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली और मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। और यून भी यहाँ पर मेन कैरेक्टर के फेस को देखकर समझ जाती है कि इसे हम दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। ये अपने मन में बोलती है कि हाँ ऐसा होना ही था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से आता है और ये अब तक हम जैसी लड़कियों से बहुत ही बार मिल चुका होगा, तो आखिरकार इसे हम में इंटरेस्ट क्यों ही होगा, पर फिर भी मैं इसे अपने हाथ से ऐसे ही जाने नहीं दे सकती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो इसीलिए मैं इस पर एंड तक ट्राई करूंगी। कि ये यहाँ पर हरे बाल वालों को बोलने वाली थी कि रहने दो, आज मैं तुम दोनों को ही अपने पैसे से खिला देती हूँ। कि उससे पहले ये हरे बाल वाली बोल देती है कि अरे कल ही तुमने अपने मेकअप का सामान खरीदा था तो आखिरकार तुम्हारे पास पैसे कैसे होंगे, तो चलो आज मैं तुम दोनों को खिला देती हूँ। अब इससे ये भी थोड़ा हैरान होती है और बोलती है तो तुम हम दोनों के प्यार के बीच में आने वाली हो। ये बोलती है कि क्या वाकई में तुम हम दोनों को खिलाने वाली हो। हरे बाल वाली बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम दोनों को आज खिला दूंगी। अब ये सभी कैफेटेरिया की ओर जा रहे होते हैं कि यून इसके फोन को देखते हुए बोलती है कि क्या वाकई में तुमने अपने फोन को चेंज किया है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ क्योंकि मॉनिटर ने एक बार मुझसे ये कहा था कि मेरी बंदी मुझे छोड़कर चली गई, तो इसीलिए किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा पुराना फोन मेरी बंदी
दादी ने दिया है और आज तक मैं उसे संभाल कर रख रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने उस फोन को फेंक दिया और इस नए फोन को ले लिया। ये मॉनिटर अपने मन में बोलती है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने इसे ऐसा कब कहा।